हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज के कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं बिना कॉन्सेप्ट के सवाल लगा पाना मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों, इससे पहले कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। दोस्तों, यह है परसेंटेज का मार्क, यह है परसेंटेज का चिन्ह। इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब होता है दोस्तों 100। कहीं भी दोस्तों अगर ऐसे लिखा हो x%, तो इसका मतलब होता है x बटे में हम 100 लिख सकते हैं। x बटे में 100। अगर कहीं कुछ भी अगर मान लेते हैं अगर y प्रतिशत लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, y बटे में 100। y बटे में 100। 10% कहीं लिखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 बटे में 100। 10 बटे में 100। दोस्तों, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 100 का, या मान लेते हैं दोस्तों 200 का 20%, या ऐसे लिखा हो 20% का 200। इन दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, इन दोनों का मतलब एक ही है। चाहे पहले प्रतिशत लगा हो या बाद में लिखा हो, मतलब दोनों का एक ही है। ये दोनों एक ही चीज़ है। दोस्तों, दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे, जहाँ एक का लिखा होता है, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कहीं भी आपको हिंदी में का लिखा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, यानी कि दोस्तों गुणा। बाकी अब दोस्तों सवालों से समझते हैं, आते हैं सवालों पे दोस्तों। पहला सवाल है, जूम कर लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 25% का। अभी हमने आपको बताया था का मतलब होता है गुणा, तो इसको हम गुणा कर देंगे। 25%, यहाँ पे हमने कहा था प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों तो बटे में 100 लिखेंगे, तो हमने 100 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है 25 गुणे 100, 25 गुणे 200, 25 गुणे 200, और बटे में क्या है 100। दोस्तों, अब हम एक दो जीरो, इसके दो जीरो 100 से काट देंगे, तो ऊपर क्या बचा दोस्तों 25 गुणे में 2, 25 गुणे में 2, ये हो जाएगा दोस्तों 50। यही इसका आंसर है। हमने आपको पहले ही बता रखा कि जहाँ भी प्रतिशत लगा हो उसके बटे में 100 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर किसी के साथ में बटे लिखा है तो उस परसेंटेज को हटा करके हम 100 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोबारा बता देते हैं दोस्तों, कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है x%, तो हम जैसे ही प्रतिशत को हटाते हैं तो हम बटे में लिख देते हैं 100, बटे में लिख देते हैं 100। तो वही दोस्तों हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रतिशत लिखा हुआ है, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, तो प्रतिशत को हम हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे। इस का को गुणा में कर देंगे, अभी हम बता चुके हैं दोस्तों। अब ये लिखा हुआ है, अब अगर दूसरी लाइन में हम लिख के आपको दें तो इसका मतलब ये है कि 10/100, 10/100, और गुणे में 500, गुणे में 500। दोस्तों, इस 500 के दो जीरो 100 से कट जाएंगे, तो अब बचा क्या 10 गुणे 50, 10 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 50। 10 गुणे 5 ये हो जाएगा दोस्तों 50। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों ध्यान से देखें, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 100, और इस का को कर देंगे हम गुणा, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों 50 बटे में 100, और गुणे में 120, गुणे में 120। दोस्तों, इसका एक जीरो इससे काट देंगे और एक जीरो 50 से काट देंगे। अब बचा क्या दोस्तों 5 गुणे में 12, 5 गुणे में 12, 12×5 60। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों लिखा हुआ है 5%। 5% का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, और का को कर देंगे गुणा। दोस्तों, दो जीरो के इससे 100 से काट देंगे, तो अब बचा क्या वहाँ पे 5 गुणे में 10, 5 गुणे में 10, जो कि हो जाएगा 50। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। 5 में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 75%। परसेंट का दोस्तों प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ये सबसे पहले हमने बता रखा है दोस्तों, बीच में वीडियो देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। का हो जाएगा गुणा,
और यहाँ पे दोस्तों 80 है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस जीरो से इफ का जीरो काट देते हैं हम, इफ जीरो से इसका जीरो काट देंगे तो एक क्या बचेगा 75 गुणे में 8 और बटे में दोस्तों 10, बटे में 10। इस 75 को हम 5 से काटेंगे तो 15 टाइम में कटेगा, और 10 को 5 टाइम में काटेंगे तो दो बचेगा। और 2 को हम इसको काट देंगे 2 से, 8 को 2 से काटेंगे दोस्तों 4 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा 15 गुणे में 4, 15 गुणे में 4 तो दोस्तों ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, यही दोस्तों आंसर है, 60 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 40%। 40 का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, और का कर देंगे हम गुणा। दोस्तों ध्यान से देखना, इसका जीरो 100 से कटेगा, 40 का जीरो एक और 100 का कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा दोस्तों 40 गुणे में 15, 40 गुणे में 15 जो कि हो जाएगा दोस्तों 60, यही इसका आंसर है, जो कि हो जाएगा दोस्तों 60, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, जूम कर लेते हैं दोस्तों सवाल को। 7 नंबर दोस्तों, स्केल छोटी कर लेते हैं। 7 नंबर में दोस्तों, अगर हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, बटे में आ जाएगा 100, इसको काटेंगे गुणा कर देंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, एक 90 का जीरो 100 से कटेगा, एक 30 का जीरो 100 से कटेगा, तो यहाँ बचा क्या 3 गुणे 90, 3 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे, इस का को गुणा में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 250 का एक जीरो यहाँ से 100 से कट जाएगा, एक 60 का जीरो 100 से कट जाएगा, बचा क्या 6 गुणे में 25, 6 गुणे में 25, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 छक्का 150, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों परसेंटेज का हटाएंगे तो हम अपान में लिख देंगे 100, अपान में लिख देंगे 100, इस का को गुणा में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इस 100 के 2 जीरो और इस 200 के 2 जीरो कट जाएंगे आपस में, तो बचेगा क्या 15 गुणे में 2, जो कि हो जाएगा दोस्तों 30। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, बटे में आ जाएगा 100, और इसको कर देंगे हम गुणा। अब देखिए दोस्तों 350 का एक जीरो 100 से कटेगा, और एक 20 का जीरो 100 से कटेगा, बचा क्या दोस्तों 2 गुणे में 35, 2 गुणे में 35 जो कि हो जाएगा दोस्तों 70, जो कि 70 हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों इसको हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में हम लिख देंगे 100, बटे में 100, इस का को गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 36 का एक जीरो इससे कट जाएगा 100 से। अब यहाँ पे बचा 25, ऊपर 25 है, बटे में 10 है, इस 10 को 5 से काटेंगे तो 2 टाइम में कटेगा, इस 25 को 5 से काटेंगे तो दोस्तों 5 टाइम में कटेगा। अब बचा क्या यहाँ पे 5 बटे में 2 गुणे में 36, गुणे में 36, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 से 36 को काटेंगे 18 टाइम में, 2 को 36 से काटेंगे 18 टाइम में, तो अब बचा 5 गुणे में 18, 5 गुणे में 18 तो हो जाएगा दोस्तों 90, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या है दोस्तों, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, इस का को गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस 500 के 2 जीरो इस 100 से कट जाएंगे, तो बचेगा क्या दोस्तों 12 गुणे में 5, 12 गुणे में 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 60, ये हो जाएगा 60। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, कहीं आपको ऐसे लिखा दिखे 500 का 10%, जो अभी हम समझा रहे हैं वही चीज़ दोस्तों 10%, हमने अभी बताया आपको प्रतिशत को हटाएंगे, इसको हटाएंगे जब तो 100 जीरो लिख देंगे, अब इसको गुणा कर देंगे, तो ये फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 500 गुणे 10 बटे में 100, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तभी काटते हैं इसको 2 जीरो 2 जीरो तो ये आता है 50, ये नहीं कि ये अलग है तो ये अलग लिखा हुआ है तो हम इस 100 से काटे कैसे, गुणे में दोस्तों ऊपर नीचे कहीं भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन कहाँ समझा रहे थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13। देखिए देखते हैं दोस्तों, 18%। प्रतिशत का जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 0 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, बटे में 100 लिखेंगे। इसको हम का में गुणा कर देंगे, ये 600 दोस्तों। इसके 2 जीरो 100 से हमारे कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 18 गुणे में 6, 18 गुणे में 6, जो कि हो जाएगा दोस्तों 108, 108। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो आ जाएगा 100, प्रतिशत हटाएंगे आ जाएगा 100। यहाँ पे हम का को गुणा कर देंगे और यहाँ पे 1000 के 2 जीरो काटेंगे 100 के 2 जीरो से। अब बचा क्या दोस्तों, 7 गुणे में 10, 7 गुणे में 10, जो कि हो जाएगा 70। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर में दोस्तों ये 45 का हम परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, बटे में 100, और का को कर देंगे हम गुणा। अब दोस्तों 1 जीरो 2 जीरो इसके 200 से कट जाएंगे, तो बचा क्या, 45 गुणे में 2, तो हो जाएगा दोस्तों 90। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। 35% का परसेंटेज हटाएंगे जब, तो बटे में आ जाएगा 100, और इस का को कर देंगे हम गुणा। अब दोस्तों ये 300 है, 300 के 100 से हम 2 जीरो 300 के काट देंगे, तो बचेगा क्या दोस्तों, 33 गुणे में 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 99, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 में परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज को दोस्तों हटा देंगे तो बट आ जाएगा 100, का को कर देंगे गुणा, और 400 ऐसे ही, 400 का अगर 2 जीरो काट देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 गुणे में 4, जो कि हो जाएगा दोस्तों 88, जो कि हो जाएगा 88। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 66%। परसेंटेज का हटाएंगे हम, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे, परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों बटे में 100 लिख देंगे, इस का को गुणा कर देंगे। तो अब ये हो गया दोस्तों 66 बटे में 100 और गुणे में 150, गुणे में 150 यानी कि 150। अब दोस्तों 150 का ये जीरो, ये 100 से कट गया। अब 10 को काटेंगे हम दोस्तों 5 से, तो 2 बार में कटेगा, और 15 को 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 66 को हम काटेंगे 2 से, तो 33 बार में कटेगा दोस्तों। तो अब फाइनली बचा क्या, 33 गुणे में 3, जो कि हो जाएगा 99, यही आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट था, अगले पेज पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, और इसको का कर देंगे दोस्तों। ये 480, 480 का 1 जीरो और 100 का 1 जीरो काट देंगे दोस्तों। 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10, ये 2 टाइम में, तो बचा क्या दोस्तों, 1/2। यहाँ से दोस्तों 1/2, यहाँ से 1/2 बचा, यहाँ से दोस्तों इरेज कर देते हैं थोड़ा दोस्तों, यहाँ से 1/2 बचेगा, और गुणे में इसका को गुणा कर देते हैं, तो गुणे में 480 दोस्तों। इसको काटेंगे हम तो 240 आ जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे 1/2 नहीं, यहाँ पे हम परसेंटेज हटाएंगे, 1/50 बचेगा दोस्तों। दोबारा बताते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, इसका जीरो हटा देंगे, इससे 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो यहाँ से दोस्तों 1/2 और गुणे में 48, गुणे में 48, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों 24 बार में कटेगा, तो हो जाएगा आंसर इसका 24। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ 20% का 300। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़े नहीं हैं, बस इन सवालों को एक साथ में दो सवालों को एक साथ में जोड़ दिया गया जब हम पीछे पढ़ा रहे थे आपको। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम हल करेंगे जब, तो ध्यान से देखना, इसको हम जैसे इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे, और इसको का कर देंगे गुणा। इस 300 से इस 100 कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा 20, यहाँ पे 3, और 20 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, तो हमने लिख लिया 60। यहाँ पे दोस्तों प्लस है, प्लस लगा लिया हमने दोस्तों। इस 15 का परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, और इस 100 के 2 जीरो इस 200 से काट देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 15, और यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 15, और 15 और 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30,
तो हमने 30 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दोस्तों परसेंटेज हटाएंगे इसका तो बटे में 100 आ जाएगा। अब 100 एक जीरो ये गुणा कर देंगे दोस्तों, का गुणा हो जाएगा। एक जीरो 100 का 120 से कटा, और एक 100 का जीरो जो कटेगा वो 50 से। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 12, तो 12 और 5 की गुणा करेंगे। जब 12 और 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 60। ये हो जाएगा 60, यानी कि हमने इतना जब हल किया तो यहाँ से क्या मिला दोस्तों 60। तो हम सीधे इसको 60 लिख देते हैं, इसको इरेज करके 60 लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों 60, जब हमने इतना हल किया तो 60 मिला। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, इतना ये हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसका परसेंटेज हटा दिया, 100 आ गया। यहाँ पे गुणा कर दिया दोस्तों, इसका एक जीरो 80 से कट जाएगा और एक जीरो 10 से कट जाएगा। तो यहाँ पे अब बचा क्या दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो 1 गुणे 8 बचा। 1 गुणे 8 जो कि होता है 8। तो दोस्तों हमने जब इसको इतना हल किया तो हमें मिला क्या 8। जब इतना हल किया हमने इतना हल किया तो हमें 8 मिला। तो माइनस कर देंगे 8, माइनस 8 करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये होगा 60 होगा। 60 से हम 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 52। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। लिखा हुआ है 25%। तो 25% का दोस्तों प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा और ये गुणा कर देंगे। अब दोस्तों इस 2 जीरो से 400 का कट जाएगा, 400 के 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ से 25 गुणे में क्या बचा, 25 गुणे में 4, 25 गुणे में 4, ये हो जाएगा दोस्तों 100। ये हो जाएगा 100। ये हुआ दोस्तों 100, यानी कि हमने इतना हल किया तो हमें 100 मिला। दोबारा हम आपको बताते हैं, हमने जब इतना हल किया तो 100 मिला। इतना जब हमने हल किया तो मुझे 100 मिला। तो हम सीधा इसको 100 लिख देते हैं। यहाँ पे उसको हल करने के बाद जो हमें मिला 100, तो हम 100 लिख देते हैं सीधे। अब यहाँ पे प्लस है दोस्तों, ये प्लस लगा लेंगे। ये प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया। अब दोस्तों इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, है ना। और ये गुणा। अब दोस्तों ये अगर अलग आपको समझाएं तो इसका मतलब हुआ 30% का हम हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये है ये गुणे में आ जाएगा 100। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 100 से जो 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 30। तो वहीं हम 30 अब यहाँ पे लिखेंगे। तो प्लस 30 प्लस 30, तो हो जाएगा 100 प्लस 30 हो जाएगा दोस्तों 130। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। में दोस्तों 60 का 200%, सॉरी हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, 60 का 200% बोले, चाहे हम 60% का 200, बात एक ही रहेगा। हमने पहले ही सबसे पहले ही समझाया था आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही इसका परसेंटेज हटाएंगे, 60 का परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। और इस 100 के 2 जीरो इससे काट देंगे। इस 100 के 2 जीरो हम इस 200 से काट देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, अलग बता देते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 60%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और ये का है तो इसको हम गुणा कर देंगे। ये 200 लिखा है तो 200 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 2 जीरो इससे काट देंगे। तो अब बचा क्या, 60 गुणे में 2, 60 गुणे में 2, तो ये हो जाएगा 120। ये हो जाएगा दोस्तों 120, यानी कि हम 120, यानी कि हमने इतना हल किया तो हमें क्या मिला दोस्तों 120 मिला। तो हम सीधे इसको इरेज करके 120 लिख देते हैं, 120। ये दोस्तों माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस तो हमने माइनस लगा लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 25, और प्रतिशत दोस्तों इसका हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। इस का को हम कर देंगे यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे लिखा है 120 तो 120 लिख लेंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखना, एक जीरो इसका इससे हम काट देंगे, और या डायरेक्टली और भी ईजी बताएं हम आपको तो ऐसे भी काट सकते हैं। 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100, नीचे 4 आएगा। और 4 को यहाँ से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तो 12, यानी कि यहाँ पे 30 आया दोस्तों। अगर काटना नहीं आता आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। यानी कि हमने इतना दोस्तों हल किया, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मिला हमें कितना 30 मिला। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 30 लिखते हैं आपको, यहाँ पे -30, तो 120 - 30 दोस्तों 90। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 40%।
यानी कि 40%, 40% दोस्तों हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, और गुणे में 500। दोस्तों 500 के 2 जीरो 100 से कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 40, और यहाँ गुणे 5, 40 और 5 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 4 पंचे 20, 200, तो हो जाएगा 200। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 200। यानी दोस्तों हमने इतना हल किया तो हमें 200 मिला, इतना हल किया तब 200 मिला। अब यहाँ पे प्लस कर देते हैं, एक सही से लिख देते हैं दोस्तों, ये हुआ 200। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से लेकर के इसको हल करेंगे, तो ये है 20% हटाएंगे दोस्तों तो 100 आ जाएगा। का की जगह पे हम गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 300, ये वाला 300। दोस्तों इस 100 से 2 जीरो, इस 300 के 2 जीरो के, अब यहाँ क्या बचा दोस्तों 20, और यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 20, और 20 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, 20 और 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 60, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 60। अब 200 और प्लस 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 260, 260, यही आंसर है दोस्तों। 25 तक ही रखते हैं, बाकी के 25 सवाल जो हैं वो अगली वीडियो में ले आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।